हेलो एंड वेलकम टू अजब गजब दुनिया। दोस्तों, आज हम आपको हिमालय पर बसा एक रहस्यमय शहर के बारे में बताने वाले हैं जहां पर कोई नहीं मरता है। दोस्तों, भारत को हमेशा से ही सिद्ध साधुओं और महाज्ञानियों का देश माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर के सभी देशों के नागरिक जब भी स्पिरिचुअल दुनिया की खोज में निकलते हैं तो उनकी खोज का केंद्र बिंदु भारत ही होता है, क्योंकि सदियों से यही माना जाता है कि भारत में ऐसे ऐसे महाज्ञानी साधु मौजूद हैं जो किसी भी इंसान को आध्यात्मिक दुनिया का असली बोध करा सकते हैं। आप में से कई लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो लोग अध्यात्म का रास्ता चुन लेते हैं वे पर्वतीय क्षेत्रों और हिमालय की ओर निकल जाते हैं और वहीं पर चट्टानों और शिला की फटी दरारों में रहकर साधना शुरू कर देते हैं। हिमालय पर जाने वाले पर्वतारोहियों ने भी समय समय पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते वक्त यही बताया है कि उन्होंने हिमालय पर अनेकों ऐसे योगियों को योग साधना में लीन होते हुए देखा है और बहुत से साधु महात्मा तो हिमालय पर सदा के लिए बस चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अध्यात्म की खोज करने वाले इन लोगों ने हिमालय का ये खास स्थान ही क्यों चुना? क्या हिमालय की इन शांत घाटियों और सफेद चट्टानों में कोई ऐसे राज छुपे हैं जो साधारण लोग आज भी नहीं जानते? दुनिया में जो आता है उसे एक निश्चित समय के बाद संसार से जाना भी पड़ता है। जन्म लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इस दुनिया में अमरत्व किसी को भी प्राप्त नहीं है। लेकिन आज हम आपको उस एक विशेष स्थान के बारे में बताएंगे जहां लोगों की मृत्यु नहीं होती है। यहाँ के लोग अमर हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि तिब्बती, बौद्ध और प्राचीन ग्रंथों कथाओं में इसका जिक्र किया गया है। तिब्बत के लोगों के बीच में यह स्थान काफी मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। दोस्तों, हम यहाँ ज्ञानगंज मठ की बात कर रहे हैं, जहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि यह इमॉर्टल्स का शहर है। इमॉर्टल्स यानी कि अविनाशी लोग, जो लोग कभी नहीं मरते। हिमालय में स्थित ये एक छोटी सी जगह है जिसे शंग्रीला, संभाला और सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। संभाला का पहला वर्णन काल चक्र तंत्र में पाया गया था, जिसमें हिमालय में छुपी एक भूमि का वर्णन है जो कि सुचिंद्र नामक एक राजा का शहर था। राजा सुचिंद्र गौतम बुद्ध के काल चक्र सिद्धांत को सीखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस दिव्य जगह की भागदौड़ संभाली थी। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए थे, तभी से तिब्बत में इस स्थान को संभाला कहा जाने लगा। संभाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। पुराणों में ये भी लिखा है कि जब दुनिया अधर्म के रास्ते पर बहुत आगे निकल चुकी होगी और अपने सबसे बुरे दौर पर होगी, तब ये रहस्यमय स्थान सबके सामने प्रकट होगा और यहाँ के 25th राजा यानी कि कल्कि दुनिया को अधर्म से निजात दिलाने के लिए सबके सामने आएंगे। सिद्धाश्रम एक ऐसा समाज है जो प्रबुद्ध लोगों या सिद्धों के लिए है। साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने वाला व्यक्ति गुरु के आशीर्वाद से रहस्यमय सिद्धाश्रम तक पहुंच सकता है और गुरु वो है जो इस स्थान का रहवासी है। इस स्थान तक पहुंचने का एकमात्र तरीका तपस्या करना है। सिद्धि के स्तर तक पहुंचने के लिए एक महान साधना करनी होती है। एक बार जब आप अंतरिक्ष और समय में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप सभी पवित्र स्थानों और तीर्थों के अस्तित्व को स्वतः ही समझ जाते हैं। किसी भी बुरे कर्म से रहित महान संत ही मानसिक बाधाओं और आयामों से गुजरते हुए इस आध्यात्मिक भूमि में स्थान पा सकते हैं। इस पौराणिक साम्राज्य का सटीक स्थान अज्ञात है, क्योंकि ये माना जाता है कि ज्ञानगंज कृत्रिम रूप से मनुष्यों से खुद को छुपाता है। ये आश्रम मानसरोवर झील और कैलाश के पास स्थित है। सिद्ध योगी और सन्यासी इस स्थान पर हजारों वर्षों से साधना कर रहे हैं। विभिन्न धर्मों में वर्णित कई रहस्यमय स्थानों की तरह इस स्थान को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह एक अनुभव और केवल ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से ही हम इस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। स्वामी विष्णुदानंद परमहंस ने सबसे पहले इस स्थान के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की थी। उन्हें बचपन में कुछ कुशल लोगों द्वारा वहां ले जाया गया था और उन्होंने लंबे समय तक ज्ञानगंज आश्रम में अपनी साधना की थी।
हिंदू धर्म में कई लोगों का मानना है कि महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, कणाद, पुलत्स्य, अत्रि, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य को वहां भौतिक रूप से घूमते हुए देखा जा सकता है और उनके उपदेशों को सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। कई सिद्ध योगी, योगिनी, अप्सरा, संत इस स्थान पर ध्यान करते हुए पाए जाते हैं। बगीचे में सुंदर फूल, पेड़, पक्षी, सिद्ध योग, सरोवर, तपस्या करने वाले संत और कुछ अन्य चीजें जो शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए ये कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योगी योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम का मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोक से है। कहते तो ये भी है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। इस सिद्धाश्रम या मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि, रामायण और वेदों में भी है। अंग्रेज लेखक जेम्स हेल्टन ने भी अपने उपन्यास लॉस्ट हॉरिजॉन में इस जगह का जिक्र किया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी कोई जगह हमारे हिमालय में मौजूद है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में ये भी बताएं। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल अजब गजब दुनिया के साथ जुड़े रहें। And don't forget to subscribe the channel. Thank you.